ये भी है मंडप वाले, तो यहीं कहीं है। दाल चावल बने आज भी। तो इस दोबारा से जा रहे हैं सहारनपुर, आज प्रिया के साथ जा रहे हैं। और ये देखो सामने ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है, इसमें से पूरे गन्ने गिरने ही वाले हैं, तो कभी भी गिर सकते हैं। आज दोबारा से सहारनपुर वही रिपीट कर रहे हैं जो कल किया था। अंतर ये है आज गुड़िया के साथ नहीं, प्रिया के साथ जा रहे हैं। प्रिया को तो कर दिया ड्रॉप। ये बोल रहे थे कि यहाँ पे पेटीज मिलती है सबसे बेस्ट, आनंद पेटीज वाले पे, सहारनपुर की बेस्ट पेटीज है, चलो यहाँ पे खाते हैं। तो ये अपनी पेटीज आ चुकी है, ये सिंपल वाली है, मीडियम वाली है। चलो आज फिर जा रहे हैं शादी में मंडप में। ठीक है नानी जी, नमस्ते। चलो चाचा जी की गाड़ी में जा रहे हैं क्योंकि भाई गाड़ी लेके गया हुआ है। चलो क्या कह रही? सब पैसे कर ले और अभी तेल आवेगी जब तेल गिरवा कर रख लिए। चलो ठीक है, लाओ। मोनू तो यही कोई गया अभी तो मिला था। तो धीरे धीरे सब आने शुरू हो गए यहाँ पे, माहौल धीरे धीरे सब आ रहे हैं। मम्मी चाची जी, चलो फोटो खींचता हूँ तुम्हारा एक। मामी जी बैठी हुई हैं, बाकी और सब रिलेटिव आए हुए हैं। उधर मामा जी, तो राहुल की लड़की भाई मेरे सारे व्लॉग देखते हैं, दिखा रहा था ऑनलाइन। ऐसा क्या बात होगी? शुभम भी आया हुआ है, राहुल भी आया हुआ है। अब दिख रही है पूरी ये क्या बुला रही है ये? भाई आजा आजा आजा, शर्मा रही है। हाँ सबका। सैली सानू भी ब्यूटी पार्लर से आ गई है, सच के देखो कैसी लग रही है। अब बस यहाँ से सीएनजी और आने चाचा जी थोड़ी देर में मंडप जा रहे हैं, इनको पिक कर लिया। मोनू को भेज दिया आज प्रिया को पिक करने के लिए, मैं नहीं गया आज। फिलहाल माहौल ही है शादी में। मैं सार्थक के साथ घूम रहा हूँ, सार्थक है मामा जी का लड़का। ये बोल रहा है मेरे को व्लॉग बनाओ, भैया व्लॉग बनाओ। और देखो क्या भीड़ लगी हुई है। अभी मैंने कुछ नहीं खाया है, अभी जाते हैं कुछ खाते हैं, उस तरफ चलते हैं। कल ना पानीपत से बहुत अच्छे थे, अभी खाते हैं, चला जाओ। ये प्रिया भाई आ गई है सच के। अभी यहाँ पे सगाई चल रही है, लड़का इधर बैठा है। तो गुड़िया भी भाई अपने ससुराल से आज आ गई थी, और सैली सानू बस वेट कर रहे हैं रिबन काटने का। दूल्हा आ चुका है, थोड़ी देर में रिबन कटिंग होगी यहाँ पे। फिलहाल 10:30 बज रहे हैं। अभी फिलहाल ये माहौल है, सब खड़े हुए हैं, दूल्हा दुल्हन स्टेज पे आ चुके हैं। ये अकेला लड़का चैंपियन है, बहुत अच्छा। इसने पता पैसे वहाँ पे उड़ाए ना, तो इसने लूटे। कितने सारे दिखा, पता नहीं असली है नकली है, ये भी नहीं पता। अभी तो देखते हैं, गिनते हैं, रुक जाओ गिनते हैं, मैं गिनता हूँ। और तेरी 20 के हैं, 1 2 3, हाँ मुझे पता, तेरा हाथ ना आगे आ रहा है, रुक जा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120। और हाँ हाथ, रुक जा, सुन, इसमें से आधे रख लूँ। ओ तेरी हाथ कितनी तेज आया, जल्दी हाथ दे रखती है। तो एक्चुअली आज प्रिया का जब बर्थडे भी है, तो फेरे हो चुके हैं, फेरे के बाद केक कटेगा। सामने देखिए जी। बस चलो बाय बाय प्रिया, चलो। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रॉम विलेज। अभी आज सुबह के 10:30 बज रहे हैं, और बस ये माहौल है यहाँ पे। कुछ गेस्ट आए हुए हैं, बातें कर रहे हैं। मामा जी कार धो रहे हैं क्योंकि कार बहुत गंदी हो गई थी, काफ़ी दिन हो गए थे यहाँ पे। आज देहरादून भी जाना है शाम को,
और देखो यहाँ पे दो चिड़िया हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, इनको पकौड़ा डाल दिया गया है, खा रही है। काफ़ी दिनों से आती हैं ये यहाँ पे। दोपहर के 11:30 बज रहे हैं, फिलहाल ये माहौल है। कार अपनी साफ़ हो चुकी है, सब बैठे हैं चाय पी रहे हैं और मम्मी जी कढ़ी बना रही है। तुम क्या क्या बचा हुआ है ये बता। गोलगप्पे और दही बड़े। गोलगप्पे भी कहाँ पे है, लिया आया? चलो 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 चलो। तो गाँव में अपने कढ़ी चावल बन गए हैं और हो गया लंच का टाइम। ठीक है गाइस, अभी यहाँ से निकल रहे हैं आज देहरादून के लिए। तो सबको बाय बाय बोलते हैं, सबको, नानी जी वगैरह को। अभी कार तैयार है, सारा सामान भर चुका है कार में, भाई साथ में है। अभी निकलते हैं यहाँ से। आज कहाँ जाना है ट्रैक्टर से? खेत में बुग्गी भरने। खेत में बुग्गी बनने। ठीक है, बाय बाय। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, 4 दिन रहे, अच्छे से शादी निमट गई है सब। घर यहाँ से 116 और 2 घंटे 38 मिनट दिखा रहा है। ठीक है सब, बाय। 20 मिनट यहाँ से लगेंगे देहरादून में एंटर करने में, बाकी घर तक लगेगा टाइम थोड़ा। मोहंड के बाद जंगल शुरू हो चुका है देहरादून का, और ये ब्रिज है, इसमें एक बार में एक ही कार जाती है। और हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे वाली लाइन चल रही है फिलहाल, उस तरफ की रुकी हुई है, वैसे ज़्यादा भीड़ नहीं है। और ये देखो देहरादून में एंटर कर चुके हैं, अब सिर्फ 56 मिनट रह रही है घर के लिए और 20 किलोमीटर। और हमारा स्ट्रगल चालू हो चुका है, काफ़ी ट्रैफिक जैम है, धीरे धीरे चल रहे हैं कछुए की चाल। अब तक तो मक्खन मलाई की तरह आए थे। इतने अंधेरे में रात को ये छोटे छोटे बच्चे कैसे भीख मांग रहे हैं। अगर जी में रोड जाना है लेफ्ट लेना है, ठीक है? लेफ्ट आगे से ले लूँ। पूरी सड़कें गिल्ली हो रही हैं, बारिश पक्का हुई होगी यहाँ पे, ये तो आज हुई होगी। क्योंकि सहारनपुर में तो काफ़ी बादल आवाज कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हो पाई वहाँ पे। अगर सहारनपुर में बादल आवाज कर रहे हैं तो समझो देहरादून में बारिश 100% हो गई है। अभी कल का भी थोड़ा बहुत ऐसा मौसम हो सकता है, परसों बहुत ज़्यादा बारिश है, 76% चांसेस हैं। मुझसे वो बंसल जी का लड़का पूछ रहा था वंश की, भैया स्नोफॉल पड़ेगा क्या लैंडोर में? मैं कुछ कह नहीं सकता, स्नोफॉल देखना है तो भाई मैंने बोल दिया कि चले जाओ, किस्मत है। वैसे 50-50% चांसेस हैं। देहरादून आ गए हैं। अभी सबसे पहले हमने सोचा कि मम्मी भी थकी हुई है तो मन्ना किचन पे आ गए हैं, थोड़ा डोसा खा लेते हैं 1-2। और यहाँ का जो 24 फरवरी का टुडे स्पेशल है कैरेट इडली, तो हम कैरेट इडली ले रहे हैं। और भाई ने लिया बराबर में जो टी वॉकर है यहाँ से बर्गर। और ये देखो कैसे किस तरह से कुत्ते सोए हुए हैं यहाँ पे। कैरेट प्लेन डोसा आ चुका है, पट्टा बोरी इडली आ गई है, बर्गर भी आ गया भाई का यहाँ पे। The next day. हाय, गुड मॉर्निंग। अभी देहरादून में आ गए थे रात और सुबह हो चुकी है। अभी कर रहा हूँ नाश्ता। हाँ, 7:30-8 बजे सनराइज हो रहा हूँ। हाँ। तो मैंने रायपुर रोड से ना ये बाइक पिक कर ली है, और मैं भाई के साथ स्कूटी से आया था तो बाइक यहाँ पे खड़ी हुई थी, तो ये पिक कर ली। अब जाता हूँ ऋषिकेश इस बाइक से। भाई का ऑफिस ये दिखा देता हूँ कैसा है। ऑफिस कौन सा है? ये है ऑफिस। अच्छा, ये वाला ऑफिस है पूरा। बढ़िया है, बढ़िया बना रखा है। Oh, just fell down. This light is broken, but everything is okay, no problem, everything is okay. The next day. गुड इवनिंग। शाम के 5:30 बज रहे हैं और आज मैंने कैमरा निकाला रिकॉर्डिंग करने के लिए। और यहाँ पे देखो किस तरह के पहाड़ हुए रखे हैं, बिल्कुल ही डार्क। बारिश थी आज पूरा दिन और अभी बंद हुई है, और हल्की हल्की सी धूप भी आ रही है, जा रही है, आ रही है। मैंने तो ग्रीन टी बना ली अपनी, भाई काफ़ी ठंड हो रही है। शहद लाए थे गाँव से, 1300 रुपये किलो था ये, तो इसको इसमें कांच वाले जार में ट्रांसफ़र कर लिया और छन्नी से छान भी लिया है। आज बनी है खिचड़ी।